ये बयान उनको वापस लेना चाहिए और नहीं इसका परिणाम समाजवादी पार्टी भोगेगी। बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि सपा नेताओं के अंदर घुस गई है शुक्राचार की आत्मा। आपको बता दें कि भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन पर निशाना साधा। गोंडा में बृजभूषण ने कहा, ऐसा लगता है कि सपा के कुछ नेताओं के भीतर दैत्य गुरु शुक्राचार की आत्मा घुस गई है। अगर सपा ने सांसद के बयान की निंदा नहीं की और इसे वापस नहीं लिया तो इसको सपा भोगेगी। बृजभूषण ने कहा, सपा सांसद के इस बयान का क्या परिणाम होगा, इसकी चिंता राणा सांघा के परिवार और राजपूत समाज को करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही शुक्राचार्य के बताए रास्ते पर चलकर रावण का अंत हुआ था, ठीक उसी तरह यह बयान भी इतिहास में अपना स्थान बनाएगा। भाजपा नेता ने कहा कि रामजी लाल सुमन कई बार के सांसद हैं, खुद को इतिहास का बड़ा जानकार मानते हैं। यदि उन्हें बाबरनामा या किसी अन्य स्रोत से यह परिणाम मिला है कि राणा सांघा ने बाबर को आमंत्रित किया था, तो उन्हें यह भी देखना चाहिए कि दौलत खान लोधी ने क्या किया था। पंजाब के गवर्नर रहते हुए उसने इब्राहिम लोधी के खिलाफ क्या भूमिका निभाई है। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि राणा सांघा छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी और झांसी की रानी सभी देशभक्त थे। इनके योगदान पर किसी नेता के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। उन्होंने सपा सांसद रामजी लाल सुमन से अपना बयान वापस लेने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि उन्होंने अपना बयान वापस नहीं लिया तो समाजवादी पार्टी को इसका प्रमाण भुगतना पड़ेगा। आइए सुनते हैं कि सपा सांसद ने क्या बयान दिया था और किस बयान पे यह बवाल चल रहा है। बाबर का डीएनए है तो फिर हिंदुओं में किसका डीएनए है। सांसद ने शनिवार को सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा था, भाजपा वालों का तकिया कलाम हो गया कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है तो फिर हिंदुओं में किसका डीएनए है। बाबर को कौन लाया? बाबर को भारत में इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांघा लाया था। मुसलमान बाबर की औलाद हैं तो हिंदू गद्दार राणा सांघा की औलाद हैं। यह हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए कि बाबर की आलोचना करते हैं, राणा सांघा की नहीं। देश की आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने अंग्रेज़ों की गुलामी की थी। हिंदुस्तान का मुसलमान बाबर को अपना आदर्श नहीं मानता है, वो मोहम्मद साहब और सूफी परंपरा को आदर्श मानता है। रामजी लाल ने ये बातें शुक्रवार को राज्यसभा में कही थी। रामजी लाल सुमन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। 25 जुलाई 1950 को उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में सदाबाद क्षेत्र के बरधोई गांव में जन्मे सुमन वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सांसद भी हैं। सपा सांसद के बयान पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने पलटवार किया। एक्स पर लिखा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, भगवान श्री राम भक्त की आत्मा है, भगवान श्री कृष्ण भारत की बुद्धि और भगवान शिव भारत की ऊर्जा। लेकिन समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने लोहिया जी के विचारों को भुलाकर आत्मा बचाई, न बुद्धि और न ही ऊर्जा। अब न समाजवाद बचा न आदर्श, बस परिवारवाद और वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। आइए सुनते हैं पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने सुमन को क्या कहा। कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं के शरीर में दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आत्मा बसी है। इस बयान का क्या परिणाम होगा, इसकी चिंता सांगा के परिवार को या राजपूत समाज को करने की जरूरत नहीं है। ये बयान उनको वापस लेना चाहिए और नहीं इसका परिणाम समाजवादी पार्टी भोगेगी।